Audio Jungle. नमस्कार, आदाब। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड को लेकर आज पूरी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी परेशानियां लोगों को सामने आई हुई हैं। आज मेडिकल फील्ड में जिस तरह की मुश्किलों का सामना सारी दुनिया कर रही है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, पेशेंट्स ज़्यादा हैं, जगह कम है, किस तरह से लोग मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं कुछ तजुर्बात को लेकर आज हम फरीद साहब से बात करेंगे। वो बताएंगे कि आज किस तरह की मुश्किलों का सामना उन्होंने और उनके साथियों ने किया। फरीद साहब, मैं सीधा आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जो अभी आपका तजुर्बा आपके दोस्तों के साथ रहा, जी, जो हॉस्पिटल में आपका आना जाना रहा पिछले 2-3 रोज़ पहले, वो किस तरह का तजुर्बा आपके सामने आया? शम्स साहब, देखिए ऐसा है कि इस वक्त हम सबको मालूम है कि क्या हालात मुल्क में चल रहे हैं, स्पेशली जो है इस वायरस को लेके, और स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा है और पूरे मुल्क में भी नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। इधर पिछले 5-6 दिनों में मेरा बड़ा तल्ख तजुर्बा, यानी कि इट हैज़ बीन वेरी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस मेरा जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके मेरा हुआ। मैं आपको बताऊँ शम्स साहब कि इस वक्त जो है ये जो क्योस जो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, ये तो एक प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरीके से जो हो रहा है वो बड़ा तकलीफ़देह है, वो बड़े इंसानियत के ख़िलाफ़ है। संडे को मेरे एक दोस्त हैं, वो बीमार होते हैं, उनको जनवरी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और वो बीमार होते हैं। वो पहली बात तो ये है कि उनको एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा था और बड़ी मुश्किलों से एक प्राइवेट नर्सिंग होम में संडे को उनका एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद वो आईसीयू में इमीडिएटली जाते हैं और आईसीयू में जाने के बाद मंडे को उनकी थोड़ी तबीयत नॉर्मल होती है, ठीक होती है, फीवर उतरता है फॉर श्योर। देन ऑब्वियसली जैसा प्रोसीजर है, कोविड टेस्ट उनका हुआ और मंडे को उनका कोविड टेस्ट हुआ। ट्यूसडे शाम तक की रिपोर्ट आनी थी। ट्यूसडे को शाम को रिपोर्ट नहीं आती है, रिपोर्ट आती है वेडनेसडे आफ्टरनून में, और वो फॉर्चुनेटली वो निगेटिव रिपोर्ट होती है। अब वहाँ पे उसी आईसीयू में, उसी हॉस्पिटल में निगेटिव रिपोर्ट आने में बहुत से पॉजिटिव केसेस भी हैं। वहाँ पे इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट था वहाँ पे कि हमारे पेशेंट कहता है कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारी निगेटिव रिपोर्ट आई है और मुझे आप सेग्रीगेट करिए, जो कोविड पेशेंट्स हैं इनसे आप अलग करिए। वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, इसी आईसीयू में आपके कोविड पेशेंट भी होगा और आप भी रहेंगे। किसी तरीके से बहुत मतलब मिन्नतों के बाद और लिटरली जेन्युइनली ये हालत थी कि हम लोगों ने किस तरह से उनको डिस्चार्ज कराया, और 2 दिन की जो फीस थी वो 2 लाख रुपए थी। और यूजुअली जो हम लोग प्रिज्यूम कर रहे थे कोई 1 लाख रुपए के आसपास फीस होगी, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनकी मर्जी खिलाफ हम डिस्चार्ज ले रहे थे, उन्होंने 2 लाख रुपए फीस ली। और डिस्चार्ज हमने क्यों लिया ये भी आप सुन लीजिए। वहाँ पे मैं इस नर्सिंग होम का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अब मसला इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि आपको अपनी बात को प्रूव करने के लिए यू शुड हैव द एविडेंसेस बिफोर यू। बिल्कुल। और हम इंडिविजुअली इतने वीक होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि इतने बड़े बड़े नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के खिलाफ हम एविडेंसेस कहाँ से गैदर करें। और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास लॉज की फैसिलिटी भी है, लॉ कानून भी उनके साथ है जिसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं। इट्स गुड कि हिंदुस्तान में कानून ऐसे बनाए गए हैं कि हमारे डॉक्टर्स और इन सब चीज़ों को, लोगों को सेफगार्ड किया जाए, लेकिन इन्हीं लॉज का मिसयूज़ भी हो रहा है। आप यकीन मानिए, मैं पूरी उससे कह रहा हूँ कि लोग बहुत से आज की डेट में नर्सिंग होम्स जो हैं वो निगेटिव रिपोर्ट्स को पॉजिटिव कर रहे हैं। अच्छा। और एक र्यूमर ये भी उठ रहा है, अब जैसे वहीं पे एक केस हुआ, हम लोग के सामने एक केस हुआ, वो ये हुआ कि एक डेथ होती है और जो डेथ जिसकी होती है उसके परिजन लोग कहते हैं कि मेरा जो पेशेंट था वो निगेटिव था, वो एक दिन में उसकी डेथ हो गई, और आप उसको पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहे हैं। और पॉजिटिव जब आप किसी को डिक्लेयर करते हैं, किसी पेशेंट को, तो ऑब्वियसली वो पूरा प्रोसीजर होता है कि उसकी बॉडी आप सील करते हैं, लोगों को हैंडओवर नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि पता नहीं ये कहाँ तक के सही है या गलत है, लेकिन अगर ये सही है तो बड़ा चिंताजनक बात है कि अगर कोई कोविड पेशेंट आपके नर्सिंग होम में मर जाता है तो आपको सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए मिलते हैं। अब एक तो ये वेदर इट इज फैक्ट और नॉट, इफ इट इज अ फैक्ट,
देन ये बहुत फिक्र की बात मतलब ये है। आपका अजम्पशन है? बड़ी बड़ी फिक्र की बात है। और मैंने कई लोगों से पूछा और मुझे सुनने में आया कि ये फैक्ट है कि कुछ पैसा गवर्नमेंट से उन नर्सिंग होम को मिलता है। दूसरा ये होता है कि बाय द टाइम आप जो है पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं, गवर्नमेंट पैसा अगर देती है तो पेशेंट के मरने वाले हैं तो पेशेंट के घर वालों को मिलना चाहिए, डॉक्टर क्यों मिलता है? देखिए अब यही बात है कि डॉक्टर्स को, इसलिए मेरा इस पेंडेमिक में वो ये कह रहे हैं कि भाई ये नर्सिंग होम इलाज कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, डॉक्टर्स की लाइफ को रिस्क डाल रहे हैं, तो बेसिकली उनको एक तरह से कवरेज दिया जा रहा है, एक तरह से इंसेंटिव दिया जा रहा है। इट इज़ गुड, मुझे इससे ऑब्जेक्शन, इट इज़ ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो केसेस पॉजिटिव नहीं हैं उनको प्रिज्यूम करते हुए पॉजिटिव केसेस हैं, या उनको इस तरीके से पॉजिटिव बना के जो आपका पैकेज होता है जो वो 3 से 4-5 लाख रुपए है और कहीं कहीं तो 10-15 लाख रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो पैसा मिलता है उसकी वजह से ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं? देखिए बहुत जगह ये हुआ है। देयर हैज़ बीन, देखिए देयर इज़ नो फ्यूल विदाउट फायर। ये जो एलिगेशंस आ रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सत्य होगा। और आज आप देखें थाने में एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसके खिलाफ एक्शन लिया है, वहाँ पे निगेटिव केसेस पे पॉजिटिव केसेस दी गई है। और ये बेसिकली आप आई वुड नेम इट थायरो केयर थाने में आज मेरे पास एक न्यूज़ आई है कि वहाँ पे निगेटिव केसेस को पॉजिटिव बनाया गया, जिसकी वजह से उनका लाइसेंस कैंसिल, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक्शन लिया है। शम्स साहब, एक तो अल्लाह न करे, भगवान न करे कि कोई इस वक्त बीमार ना पड़े। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं नहीं कहीं पे, बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो आप डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में जाएं, टेस्टिंग कराएं। अब वो जो आपके जीपीस थे वो आपको देख नहीं रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप कहीं जाते हैं तो लोग जो है नर्सिंग होम वाले आपको एडमिट नहीं कर रहे हैं। आप बताऊं, हम लोगों ने उनको ज़बरदस्ती अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कराया ट्यूसडे को। उसके बाद निगेटिव रिपोर्ट हमारे पास थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये फील कर रहे थे कि उस हॉस्पिटल में रहना सेफ नहीं है। हमने अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कराया। ट्यूसडे 5-6 बजे हमने डिस्चार्ज किया। 11 बजे तक हमें कोई नर्सिंग होम नहीं ले रहा था, क्योंकि हमारे पास निगेटिव रिपोर्ट थी, जबकि हमारे पास सर्वाइवल डायग्नोस्टिक की। उसके बावजूद कोई भी नर्सिंग होम हमें एंटरटेन, सब ये कह रहा था आप कोविड हॉस्पिटल जाइए। भाई कोविड क्यों जाए जब हमारे पास निगेटिव रिपोर्ट है? कोविड क्यों जाए? और चलिए फॉर्चुनेटली हमारे पास रिसोर्सेज हैं थोड़े बहुत, हम अपने प्राइवेट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप उनकी बात करिए हिंदुस्तान में जो गरीब इंसान है। बात इस वक्त तो मुल्क में ये हो गई है कि सारी एजेंसीज, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी पॉलिसीज सिर्फ अमीरों के लिए बनाई जा रही हैं। किस तरीके से इवन मेडिकल फैसिलिटीज को एक जो है बिजनेस बना के रख दिया गया है। मतलब इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। और मैं श्योरिटी कह सकता हूं कि इस एपिडेमिक की आड़ में बहुत लोगों को तकलीफ है। बहुत से स्कोर सेटल्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्कोर्स आई वुड से, ऑफ कोर्स यस, कि आप अगर गरीब हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल्स आपके पास कम हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे दिल्ली की भी एक रिपोर्ट आई कि वहाँ पे सुनने में आया है कि वहाँ पे भी जो है जो हॉस्पिटल्स खाली है, जो बेड्स खाली हैं, वो भी प्रीमियम प्राइसेस पे दिए जा रहे हैं। इस पे चीफ मिनिस्टर ने बयान भी दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। जी, बहुत बिजनेस हो रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर फ्लीजिंग पीपल। वो पैसा निचोड़ रहे हैं। इस वक्त जो ह्यूमैनिटी क्राइसिस आई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उस वक्त भी ये हो रहा है कि लोग जो हैं अपना बिजनेस चला रहे हैं इसमें। और आप सोचिए, लोग एक तो मतलब जब कोविड का नाम सुनते हैं, कोरोना का नाम सुनते हैं, तो आपकी जान तो आधी निकल जाती है। देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है कि गवर्नमेंट इसको फ्री ट्रीट कर रही है, तो ये लोग इतना ज़्यादा पैसा कैसे चार्ज कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, फ्री ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इसमें नहीं कहा जाएगा कि गवर्नमेंट फ्री ट्रीट नहीं कर रही है। हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री ट्रीट कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ओके, और फैसिलिटीज़ हमारे पास कम हैं। तो ऐसे में जो कोलेट्रल हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट जो सिस्टम, मेडिकल सिस्टम है, उसके सिस्टम लोग उसका सपोर्ट ले रहे हैं, उसके वहाँ भी जा रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि वो इसको एक बहुत बड़ा व्यापार बना चुके हैं। इस वक्त जब नेशनल कॉन्शियस के नाम पे, जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के नाम पे लोगों को, स्पेशली ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने स्कूल्स और मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग होम्स का बिजनेस शुरू कर रखा है, इस वक्त इस नेशनल इमरजेंसी में जब इंसानियत के काम आना चाहिए, उस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। और शम्स साहब, उसके बाद बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने अपने पेशेंट को एडमिट किया एक वहाँ पे।
अब हाइट देखिए, 12 बजे हमें एक जगह एडमिशन मिला, निगेटिव रिपोर्ट है हमारे पास कोविड, उसके बाद 80,000 रुपया इंटर करने से पहले रखवाया गया कि भाई आप 80,000 रुपया दीजिए तब आपका एडमिशन दिया जाएगा। रूम 15,000 रुपए का। आप सोचिए, क्या गरीबों का हक नहीं है इस मुल्क में? अभी जैसे गरीब नहीं जिंदा रह सकता। अभी जैसे आपने बताया कि जहां से आपने उनको शिफ्ट किया जिस हॉस्पिटल से, और 2 लाख रुपए का बिल था जी, और आप दूसरी जगह आपने बताया कि वहां पर 15,000 का बेड, 80,000 रुपए एडमिशन चार्जेस और वगैरह वगैरह जी। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां हिंदुस्तान के भाई रूह जान सबके बराबर है, बिल्कुल सब बराबर है। अब आपका जो सर्कल है, आपके फ्रेंड सर्कल है, सब लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे लोग हैं, जो कैपेबल हैं, जो इसको बेयर कर सकते हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, उन साहब ने इन सब चीज़ों को बेयर कर लिया। लेकिन एक आम आदमी या एक गरीब आदमी अगर इस चीज़ का शिकार हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसका जिंदा रहना तो पॉसिबल ही नहीं है। शम्स साहब, बहुत तकलीफ होती है। मैं पिछले 2 दिन से वेडनेसडे, थर्सडे मेरे कई लोग और बीमार हुए। देखिए क्या होता है, इस वक्त यकीनन हर आदमी अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए कोशिश करता है, लेकिन अगर किसी को कोई आपका जानने वाला कोई बीमार पड़ता है तो यकीनन आप मना नहीं कर सकते। मैं 2 पेशेंट्स को लेकर उस दिन मैं घूमा, वेडनेसडे से लेकर थर्सडे तक के। बहुत तकलीफ़ हुई, रोना आ गया। मैं होली फैमिली भी गया एक पेशेंट को लेकर उसके ट्रीटमेंट के लिए। देन आप यकीन मानिए दिल तड़प के रह गया। आप सोचिए क्या होता होगा उन लोगों का जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागते फिर रहे हैं, उनके बच्चों का, उनके माओ का, उनके बाप का, उनके भाइयों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपको मालूम बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया है सिर्फ इसी कश्मकश में कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला वक्त पे। ठीक है, आप, मेरे पास निगेटिव रिपोर्ट थी मेरे दोस्त की, उसके बावजूद मुझे 2 जो है हॉस्पिटल ने रिफ्यूज़ किया। आप कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं? आई एम कैरिंग विद मी अ नेगेटिव कोविड रिपोर्ट विद मी, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे नहीं ले रहे हैं। और जिन्होंने एडमिशन लिया उन्होंने मुझसे ऐसे पैसे मांगे जो कि बहुत ज्यादा हैं। इस मुल्क में बिल्कुल 2 तरह के सिस्टम हो चुके हैं। इट्स अ फ्री मार्केट नाउ। आप अपने आप को बचा सकते हैं तो बचाइए, यकीनन सरकार जितना करेगी, लेकिन आप किसी तरीके से, ठीक है, आपने कानून बनाया कि डॉक्टर्स के खिलाफ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सिस्टर्स के खिलाफ, नर्सेस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बहुत वेलकम स्टेप है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं हिंदुस्तान की जनता है, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए, ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, तो आज ऐसी महामारी में हमारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी को हमने हर तरह के लॉ से प्रोटेक्ट किया। वैसे तो हमारी आर्म फोर्सेस भी पूरी जिंदगी जो है हमारी अपनी जिंदगी लगा के हमारे सरहदों की वो करती हैं। बिल्कुल। तो क्या उनके सैक्रिफाइसेस हम लोगों के लिए एक टॉर्च बेयरर नहीं हो सकते? ये तो टेम्परेरी फ्रेज है। हाँ, ये फ्रेज तो टेम्परेरी है, वो तो कब से कर रहे हैं, इंस्पिरेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल। आज वो लड़ रहे हैं लद्दाख में, चीन से लड़ रहे हैं, हम लोग सब चीजें कर रहे हैं। हमारे उन फौजी जो हैं उनसे इंस्पिरेशन नहीं हो सकता? हम बात करते हैं मुल्क के लिए जान देंगे, तो उसे क्या रिटोरिक्स है? सबका फर्ज है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। एक चीज तो ये बड़ी अजीब लगी कि आपने बताया कि आपके पास में रिपोर्ट नेगेटिव थी, आप सभी लोग क्वालिफाइड हैं, आपका सर्कल अच्छा है, कैपेबल है, गाड़ी है, पैसा है, उसके बावजूद एडमिशन्स में आपको प्रॉब्लम आई। बिल्कुल। लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी अगर इसी तरह आपकी जगह कोई और होता तो मैं समझता हूं कि उसके पास तो शायद टैक्सी से इधर से जाने का भाड़ा नहीं होता है, वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता, और इस तरह से उसको वहां से दूसरे शिफ्ट करने के लिए जो पैसे आपने बताए, अगर नहीं होगा तो उसको मरना लाजिम है फिर तो। शम्स साहब, सबसे जो आपने बात कही, सबसे बड़ी बात यह कि अगर किसी के रात में कोई बीमार पड़ता है तो पहला खौफ ये आता है कहीं कोविड तो नहीं है जी। तो एक तो कश्मकश घर ही पे शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो इसका संक्रमण हमें लग जाए या आपको लग जाए या किसी और रिलेटिव को लग जाए। आजकल सभी को है। उसके बाद आदमी चाहता है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको दवा इलाज पहुंचे, हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपको शक की निगाह से देखते हैं कि आप कोविड पेशेंट हैं। आपको ये समझ लीजिए कि अभी ओनस जो होता है वो आपके ऊपर आ जाता है, आप प्रूफ करें कि आप कोविड पेशेंट नहीं हैं। बल्कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि सबसे पहले तो हमें मेडिकल इमरजेंसी में हमें ट्रीटमेंट मिले, हमें एडमिशन मिले, हमें हॉस्पिटलाइजेशन मेरा हो। उसके बाद आज जो है जिस तरीके से हमने इतने बड़े बड़े पैकेज दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर नर्सिंग होम्स को यह कहना चाहिए कि यू विल नॉट आस्क फॉर एडवांसेस ड्यूरिंग एडमिशन। करेक्ट। यह नेशनल इमरजेंसी है। आप उस वक्त कहते हैं और साहब बिडिंग होती है,
आप बोलिए आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आप बोलिए पैसे की फिक्र ना करिए, फौरन आपका एडमिशन हो जाता है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपसे। सही बात है। आप जाइए मेडिकल किसी भी उसमें, आपको बोलेगा बेड नहीं है, आप बोले फिक्र ना करिए, पैसा जितना चाहिए मैं दूंगा। अच्छा देखो मालूम करो स्वीट खाली होगा, वो स्वीट कितना 15,000 रुपये रोज का है। और कुछ तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें तो शमसाब इस टाइम 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के ट्रीटमेंट कोविड का चल रहा है। अच्छा जी। हमें आपको जीने का कोई मौका नहीं है, आपका पैसा नहीं है इस मुल्क में तो यू कैन नॉट लिव। हम बात करते हैं हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम ये आर्म्स खरीद रहे हैं, वो जेट्स खरीद रहे हैं, इट्स गुड, हम डिफेंस के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन अगर विश्व गुरु बनना है हमें तो हमें यह बताना होगा दुनिया में कि हम अपने लोगों की, अपने सिटीजन्स की, हिंदुस्तानियों की कितनी कदर करते हैं। सिर्फ रिटॉरिक से मुल्क चल जाएगा? मतलब फ्री फॉर ऑल कर दिया है। देयर इज नो डिफाइंड स्ट्रिक्ट कोड, आप जैसा चाहे जो चाहे करें। आज हालत यह है, आप मेडिकल की फील्ड की देख लीजिए, क्या मार्केट देख लीजिए, हर चीज महंगी होती चली जा रही है साहब। लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लोगों को खाने के पैसे नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, रोज की नेसेसिटीज नहीं खरीद सकते हैं। सब्जी 80 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। मोहल्ले में कॉरपोरेटर्स हैं, एमएलएज हैं, लोकल नेता हैं, सब देखते हैं, लेकिन क्या वो बाहर निकल के इसको रोकते हैं? हम जिंगोइज्म बड़े बड़े नारे देने के लिए लोगों को फोर्स तो कर देते हैं, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए जो है ये इस तरह का जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है इसको नहीं रोक सकते। इस टाइम बहुत जरूरी है कि दो चीजें इंडिया में बड़ी अनफॉर्चुनेटली प्राइवेटाइज हो गई, बिजनेस हो गई। एक तो जो एजुकेशन फील्ड थी जी, हर बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट सब एजुकेशन में चले गए, इसलिए क्योंकि माँ बाप हिंदुस्तान की पूरी दुनिया चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ जाए, और उस साइकोलॉजी का, उस प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठाते हुए हर आदमी बिजनेस कर रहा था। दूसरी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, जितने बड़े कॉरपोरेट्स थे दे ऑल हैव कम इनटू दिस, नो दे आर जस्ट मिंटिंग मनी, मेकिंग मनी, अपनी बैलेंस शीट्स को जो है प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। द टाइम हैज़ कम, मैं सही बता रहा हूँ, इसको भी एक तरीके से गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह टैकल करना पड़ेगा। और शमसाब बहुत प्रॉब्लम है गरीबों के लिए, बहुत प्रॉब्लम है, अफसोस होता है। फाइनली आप हमारे व्यूवर्स को इस हालात का जो आपने अभी सामना किया, क्योंकि ये बहुत पेनफुल था, जैसा कि आपने बताया कि वो सिचुएशन, क्योंकि अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद महसूस किया, अपने हाथों से दोस्त को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया, और वो हॉस्पिटलाइजेशन का आना जाना और उनको एडमिट करना वगैरह वगैरह। तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है, और यकीनन हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में लोगों को फेस करनी पड़ रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उनको अपने आप को संभालना चाहिए, और किस तरह से गवर्नमेंट उस तरह के लोगों को ट्रीट करे, और मेडिकल फैसिलिटीज़ जहाँ जहाँ पे दी जा रही हैं, जो हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको किस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट तो हर चीज़ नहीं कर सकती शमसाब। मैं तो आपके चैनल के थ्रू उनसे अपील करना चाहूँगा जिनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं, जो इस वक्त मौके का फ़ायदा उठा के ह्यूमन क्राइसिस में, इतनी बड़ी ह्यूमन क्राइसिस में प्रॉफिट अपना मोटिव बनाए हुए हैं, उनको प्लीज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट जो है इससे ख़त्म करना पड़ेगा, और किसी तरीके से इसको एक जन सेवा बनाएं, ह्यूमन सर्विस बनाएं, और इसमें लोगों को फ्लीस ना करें, थोड़ा सा जो है रिस्पॉन्सिव हों, और इस तरह से लूटपाट जो मची हुई है उसको रोकें, मेरी गुजारिश है। और अगर ऐसा कोई पाया जाता है जो ये प्रैक्टिसेस कर रहा है, देन लॉ शुड टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंड, वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट। मैं यही कह सकता हूँ। शुक्रिया फरीद साहब, आपसे बहुत सारी बातें और जानने को हमको मिली, और हमारे व्यूवर्स को भी इसका तजुर्बा हासिल आपने कराया। तो देखा फरीद साहब ने जिस तरह का तजुर्बा अभी लिया पिछले 3-4 रोज़ में, उनके साथ जो सिचुएशन आई सामने, और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स से भी मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वक्त जैसे आपने देखा कि 2 महीने जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, इसमें तमाम NGOs, तमाम लोग जो NGO नहीं भी चला रहे हैं, वो उन्होंने पर्सनल लेवल पर निकल कर लोगों की मदद करने का फ़ैसला किया, अपनी जेब से पैसा लगाया, लोगों में आपस में कंट्रीब्यूट किया, और भूखे और ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाया, पका कर भी पहुंचाया, राशन भी पहुंचाया, जिसकी जिस तरह से जितनी मदद हो सकती थी पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हर तरह से लोगों की मदद की। क्या ये मदद करना सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी थी, हमारे नहीं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं?
हम और आप, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं। आज हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो इस कोविड से जूझ रहे हैं, जो भी संक्रमित हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेडिकल लोगों से कि प्लीज़, आपने बेशक बहुत अच्छा काम किया है, आपको सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके, अपनी फैमिली को छोड़ करके आज हिंदुस्तान के उन लोगों को बचाने के लिए आपने आगे बढ़ के काम किया। आपसे ज़्यादा कोई डिज़र्व नहीं करता कि आपको जितनी सलामी दी जाए कम है, लेकिन हमारी साथ में एक रिक्वेस्ट भी ये है कि इस वक्त बिज़नेस को थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए। आपकी ज़रूरतें जो बनती हैं, आप जितना आपकी फ़ीस है, जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है लोगों की मदद करने की, ऐसा ना हो कि आप पैसों की खातिर उनकी जान को ख़तरे में डाल दें। क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको सैल्यूट करने की बात कही है इसलिए कि आपने सबसे रिस्क लेकर आगे किया है, लेकिन अब उसके बावजूद भी अगर सिर्फ पैसे की खातिर आप लोगों को अवॉइड करते हैं, उनके साथ में इस तरह की बिलिंग करते हैं कि वो बेयर नहीं कर पाए और उसमें उनकी जान चली जाए, ये इंतहाई तकलीफ़ की बात होगी। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इंसानियत जगाइए, इंसानों के लिए। ये पूरा हिंदुस्तान हमारा, आपका, सबका है। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो इस मुसीबत से जूझ रहे हैं, उसमें जितना हो सकता है आप मदद कीजिए, क्योंकि आपको अपनी जेब से इन्वेस्ट नहीं करना। आप अगर अपना पैसा जो अपनी फीस है अगर नहीं लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर 10 लोगों में से 2 से नहीं लिया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ कंसीडर इट। थैंक यू सो मच। साथ में आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं, अगर हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और लोगों से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।